नमस्कार दोस्तों। स्टडी इन लाटविया एंड जर्मनी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनके स्टिल जो पोर्टल ओपन है जिन बच्चों ने लाटविया में फेब 2026 में जाना है और जर्मनी में मार्च 2026 में जाना है, वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में उनके पोर्टल अभी ओपन है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबका स्वागत करता हूँ, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो हमारे थ्रू बहुत सारे बच्चे फॉरेन कंट्रीज में हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं और इवन हमें अप्रॉक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है जहां पर हम बच्चों को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं। तो अगर आपने स्टिल फॉरेन कंट्री में जाना है जो इनके फेब और मार्च वाले इनटेक में, तो ये दो कंट्रीज के ऑप्शन स्टिल पड़े हुए हैं और इनके वीज़ा सक्सेस रेट भी अच्छे हैं। बट मेरे थ्रू या किसी के थ्रू भी जाना है, जस्ट थिंक अबाउट द पब्लिक यूनिवर्सिटी, स्पेशली जर्मनी में। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी क्योंकि वहां की इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपने फ्री में नॉलेज भी लेना है, किसी भी कंसल्टेंट को हायर करने से पहले मैं ये कहूंगा कि जस्ट आप हमारी प्लेलिस्टें वॉच कर लें दोनों कंट्री से रिलेटेड। अगर आप उन प्लेलिस्टों को वॉच कर लेते हैं तो आपको कोई भी कंसल्टेंट चीट नहीं करेगा और कोई भी कंसल्टेंट आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा और कोई भी कंसल्टेंट आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो हमारी ये दोनों जो प्लेलिस्टों के अंदर है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं, बहुत सारे केस स्टडीज हैं जो बच्चों के साथ ट्रैप होते हैं, जहाँ मिसलीडिंग उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती हैं जब वो ट्रैप में आ जाते हैं, वीजा रिफ्यूज होते हैं, जहाँ उनका एडमिशन नहीं आ पाता, तो वे फर्दर वो हमारे जैसे लोगों को अप्रोच करते हैं। तो उनके साथ भी मेरी बहुत सारी जूम मीटिंग्स हैं उन प्ले लिस्टों के अंदर। तो मेरी ये 4 प्ले लिस्टें मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं। वो कौन सी है? फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, ये 2 लिंक हो गए। और अगर आपने लाटविया में जाना है तो स्टडी इन लाटविया और सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया, ये चारों के चारों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। फ्री में वॉच करें और फ्री में नॉलेज लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने स्पेशली इन 2 कंट्रीज में पढ़ने के लिए जाना है। तो हम जब भी केस लेते हैं तो हमारा जो सक्सेस रेट है अप्रोक्स 80-90% है। जब भी हमारे पास कोई भी स्टूडेंट अप्रोच करता है, सबसे पहले हम बच्चे की प्रोफाइल मांगते हैं इंस्टेड ऑफ अनदर डिस्कशन। जब तक आपकी हमारे पास प्रोफाइल नहीं आती तब तक हम आपको बता नहीं पाएंगे कि आपकी इन 2 रिस्पेक्टिव कंट्रीज में एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती। तो लाटविया में जाने के लिए 60% की रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। तो कुछ यूनिवर्सिटी 55% वालों को भी लेती हैं, बट उन यूनिवर्सिटीज के जो सिस्टम है वो बहुत ही डिले है और वो प्राइवेट हैं और वीजा जो सक्सेस रेट है वो इतना अच्छा नहीं है, अपने माइंड में लेकर चलना है। तो लाटविया की एप्लीकेशन फीस देने के बाद बच्चे की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन इंटरव्यू है, जहां उनका कोई एंट्रेंस एग्जाम है, जहां प्री रिकॉर्डेड बच्चे को इंटरव्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसमें हम बच्चों को प्रॉपर हेल्प करते हैं। एडमिशन के बाद बच्चे का अनदर प्रोसेस क्या है? फंड्स। बहुत सारे बच्चों के पास फंड्स नहीं होते, उसमें भी हम बच्चों को गाइड करते हैं। 10 लाख रुपए फंड स्टूडेंट को अपने अकाउंट में दिखाने पड़ते हैं। उसके बाद हेलो वेरीफाई है, वो कैसे करवाना है, कौन से डॉक्यूमेंट है, उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। एआईसी डिसीजन, कौन से बच्चों के नेगेटिव आते हैं, कौन से बच्चों के पॉजिटिव आते हैं, वो प्रोफाइल लेने से पहले ही हम बच्चों को बता देते हैं। ओसीएम में इनविटेशन जब आता है तो वीजा अपॉइंटमेंट कैसे उठानी है, उसके बाद आपका कवरिंग लेटर फॉर्म कैसे भरना है, और एम्बेसी की इंटरव्यू में आपने जब जाना है तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वहां पर क्या पूछा जाता है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, आपके कॉन्ट्रैक्ट जो वहां से आए हैं कैसे साइन करके आपने लगाने हैं, और जब वीजा ग्रांट हो जाता है वहां जाने के बाद रेजिडेंसी कार्ड कैसे अप्लाई करना है। आपको कोई पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, एयरपोर्ट पिकअप लाटविया में, वहां जाने के बाद रेजिडेंसी कार्ड के लिए आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके फंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपने जो इंश्योरेंस है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीजों में भी बच्चों की हम हेल्प करते हैं। इसी तरीके से जर्मनी में आपका एपीएस अगर है तो आप इमीडिएटली ये मार्च इनटेक में डाल सकते हैं। मार्च इनटेक में सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, ये अपने माइंड में लेकर चलना है, पेशेंस रखना है। किसी भी कंट्री का जो प्रोसेस है 3 मंथ से लेकर 12 मंथ का है। अगर आपको कोई 15 दिन, महीना, 2 महीने का बता रहा है तो जस्ट वो आपको मतलब फेक कमिटमेंट करके आपके केस को लेने की कोशिश करता है। अगर आपके पास 3 से लेकर 12 मंथ का पेशेंस है तो आप डेफिनेटली इन कंट्रीज में पहुंच पाएंगे, अगर हम आपकी
प्रोफाइल को सिलेक्ट करते हैं। और इवन एपीएस के बाद आपने यूनिअसिस्ट के थ्रू डायरेक्ट एप्लीकेशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में कैसे डालनी है, और यूनिअसिस्ट की 75 यूरो के बाद जो 35 यूरो की 30 यूरो की फीस है वो कौन सी एप्लीकेशंस में है, बीपीडी क्या है, कौन से ऐसे एनसी प्रोग्राम है, कौन से नॉन एनसी प्रोग्राम्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। कौन सी इंग्लिश टॉट बैचलर प्रोग्राम्स हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में हैं, उनमें एडमिशन लेने के लिए आपके परसेंटेज कितने इंपॉर्टेंट हैं, और पीटी क्या एक्सेप्टेबल है, अगर पीटी एक्सेप्टेबल है कौन से केसेस पर एक्सेप्टेबल है, और आपके पास आईएलटीएस मिनिमम कितना होना चाहिए, क्या जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, जर्मन आपने सीखनी है तो हमारा इन हाउस जर्मन लैंग्वेज सेंटर है जो बच्चों को जर्मन लैंग्वेज भी प्रोवाइड करता है। ये ऐसे बहुत सारे फीचर्स हमारे थ्रू आपको मिल सकते हैं। इवन ब्लॉग्ड अकाउंट में के साथ आपको कौन सा बैंक फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है, उसमें भी हम बच्चों को असिस्ट करते हैं। वीजा अपॉइंटमेंट में आपको क्या दिक्कत आती है, क्या वहां पर एडमिशन और वीजा के टाइम कोई इंटरव्यू होती है या नहीं होती है, जिन बच्चों के वीजाज आ जाते हैं जर्मनी के तो क्या वो अपनी स्पाउस को वहां ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे, इसका फैक्ट भी हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। इवन प्ले लिस्टों से ऐसी इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं। लाटविया में स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को कैसे ले जाना, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप हमसे ले सकते हैं। जैसे ये मैंने 2 कंट्रीज बताई हैं, ऐसे हमें शेंगन की 29 कंट्रीज का नॉलेज है। नॉलेज भी चेक करना है तो उससे रिलेटेड भी मेरी एक डेडिकेटेड पीडीएफ फाइल है जिसके अंदर सारी की सारी प्लेलिस्टें लगी हुई 100 कंट्रीज की, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया। वहां जाकर आप हमारी अनदर कंट्रीज की भी फ्री में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डिसीजन आपका है कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हर वीडियोस में सर्विस चार्जेस आपका कंसल्टेंट कैसे लेता है, तो हमारे 80% 80 से 90% जो सर्विस चार्जेस है जब वीजा ग्रांट होता है तो उस टाइम वी आर टेकिंग, ये भी ख्याल रखना है क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट आपके जो सर्विस चार्ज है बिफोर द वीजा ले लेंगे और आपके एडमिशन के टाइम ले लेंगे। ऐसी चीजों को भी माइंड में रखना है। और आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको बेनिफिट हमारे थ्रू मिल सकते हैं। हम किसी भी स्टूडेंट का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखते। तो अभी डिसीजन आपका है कि अगर आपने इन दोनों कंट्रीज में स्टिल जाना है, जो इनका फेब मार्च 2026 का इंटेक है, तो आप इमीडिएटली दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसका लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।